को शायद बताना पड़ेगा नया रंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं वायरल स्पीक न्यूज़ में आपका भाई आरिफ रहमान। तो बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट कैसा हो सकता है, यह देखिए। AIMIM की मेकर साबित हो सकता है अगर इस हिसाब से इलेक्शन का रिजल्ट हो जाए। मालदा, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, 24 परगना में AIMIM अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और यहाँ के लोग तीन मुल्क को वोट देने के बजाय, और अगर ये MIM को वोट दे देते हैं ये इनका जो अच्छा सा पकड़ हो जाएगा, और जो तीन मुल्क को अगर वोट देते तो वो BJP को चले जाएगा। और तीन मुल्क में जीतने के बाद जो लोग करप्शन में गुजार दिए, पूरा 5 साल करप्शन में, जहाँ सरकारी काम है, पंचायत हो, हॉस्पिटल हो, जहाँ भी सरकारी कार्यालय है, जानकर बगैर पैसे का काम नहीं होता है। अब ये लोग मुस्लिम मेजोरिटी और दीगर कौमों का पैसा खा करके पूरा 5 साल करप्शन में गुजारा। अब जब BJP को पता चलता है तो अपना CIB लगाती है, फिर लोग डर के मारे BJP ज्वाइन करती है। इससे पहले का जो रिजल्ट था, BJP को 18 सीटें, 18 MP थे और 120 MLA। ये सब कैसे मिला? ये सब तीन मुल्क की ही मेहरबानी है। इससे पहले इलेक्शन में GMA पार्टी 2 सीट लाई, कांग्रेस 294 में जीती, 294 में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जीती 23। CPM 294 में उम्मीदवार खड़ा किया, जीती 19। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं छोटी छोटी जो मुसलमानों का वोट लेती है। इनसे ममता दीदी को किसी से तकलीफ़ नहीं है, बस एक ही MIM से ही उसको तकलीफ़ है कि MIM आ जाती है तो इनका मुस्लिम मेजोरिटी का वोट कट जाएगा। पर आपने जो इतना दिन तक ये किया, इसका कोई हल है? अरे केजरीवाल दिल्ली में है, वहाँ का CM बनने के बाद मस्जिद के इमाम का तनख्वाह कम से कम 16,000 कर दिया, मुअज्जिन का तनख्वाह 13,000 से 14,000 कर दिया, और आप कितना दे रहे हैं? 2,500, 1,000। इससे क्या परिवार चलता है? आप आलिमों को, हुफ़ाज़ को चोर बनने पर मजबूर कर दिए हैं और आपको टेंशन खाया जा रहा है। आपके 10 MLA BJP में शामिल हो गए, और भी इलेक्शन का रिजल्ट आते आते और भी 100 कार्यकर्ता आपके और MP MLA चले जाएंगे उसमें BJP में। ये सब है पूरा खेल। इसलिए दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, 24 परगना और जहाँ पर भी AIM की उम्मीदवार खड़ा है, वहाँ पर मुसलमानों को चाहिए कि अवैसी को, पार्टी को ही पतंग छाप पर वोट करे। इससे क्या होता है कि आपका जब MIM सही इस पर दिशा पर खड़ा हो जाएगा, ये करप्शन रुक जाएगा, बेईमानी रुक जाएगी, चोरी थम जाएगा। इससे क्या है, सरकार को भी लगाम दिया जाएगा। जो अगर ऐसा होता है, मीम पार्टी इतना उभर कर आती है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ममता जो है अवैसी के घर जाएगी, उसके बाद इनका मिलन होगा, मिलान के बाद फिर जो है गठबंधन की सरकार होगी। और नहीं तो अगर ममता दीदी को वोट देते हैं, इससे BJP को वोट जाएगा और ममता दीदी हार जाएगी, और अपने ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर लो, जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर और क्या चाहिए? यही सब हो रहा है। ममता दीदी को चाहिए कि जलने के बजाय अवैसी की हिमायत करे और उसकी हिमायत ले, यही बेहतर है। तो अवैसी को ऐसे ही एक अच्छा लीडर मुसलमानों का निकल रहा है और उभरता हुआ लीडर है। अगर इसको मुसलमान अभी मजबूत बनाए, मजबूत करे, तो आगे चल के ये हो सकता है कि मुसलमानों का भविष्य बदल सकता है। मुसलमानों का भविष्य बदलना ही मेन मकसद है। अरे हम इसको उसको वोट दे रहे हैं ना, दूसरे पार्टी की गुलामी कर रहे हैं ना। आज़म खान को देख लो, आज़म खान समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है, इसने 30 साल कुर्बान कर दिया, मगर उसको क्या मिला? जेल में है पूरा परिवार। अखिलेश यादव की आवाज़ उठाने में भी जहमत समझते हैं, और कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं, पूरा परिवार 1 साल से अंदर पड़ा हुआ है। इसके लिए वैसे आगे आए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और उनकी बीवी को अभी जो है रिहाई मिली है। तो ऐसे ही अगर UP का भी सत्ता बदलेगा और वहाँ पर भी जो अवैसी की पार्टी को मजबूती और कामयाबी मिलेगी, तो हमें ये चाहिए कि हमारा उभरता हुआ लीडर है अवैसी। और इस वक्त भारत में कोई बड़ा लीडर है नहीं मुसलमानों का। एक वक्त था जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे मुसलमानों को बड़ा लीडर, उसके बाद से कोई लीडर उभरा ही नहीं, इन लोगों ने उभरने नहीं दिया। तो अगर हमारा लीडर मजबूत होगा
तो फिर ये क्या चीज़ है? इसकी NRC और दीगर चीज़ों का जो धमकियाँ दे रहे हैं, तरह तरह की एक परेशान कर रहे हैं, तो इससे क्या मुसलमानों की बचत होगी, भलाई की तरफ आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, मुसलमानों का भला होगा, मुसलमानों का मुकद्दर चमकेगा, हर चीज़ में हिस्सेदारी मिलेगी। हिंदुस्तान में हम लोग हैं, हम लोग यहाँ ग़ुलाम नहीं हैं, यहाँ हम हकदार हैं, हमारा हक है, हमारे बड़ों ने देश पर आज़ादी और कुर्बानी दी है, तो इस देश के लिए हमें हर तरह से लड़ना पड़ेगा। अगर पैसा है, दौलत है, तो हमारे मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, पैसा है तो वोट लेने वाले बनिए, मीम पार्टी ज्वाइन कीजिए और लीडरशिप लीजिए, मुसलमानों की आवाज़ बनिए, उसके लिए हक की आवाज़ को बुलंद कीजिए मुसलमानों के लिए, यही मेन मुद्दा। और अपनी नीयत को साफ रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। ममता दीदी को 218 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा मिलने वाला नहीं है। हवा कुछ ही अलग है। इस वक्त जो हवा है वो ये है कि इनको 90 से 100 सीट मिलना मुश्किल है, सब बीजेपी पे चला जाएगा। अगर यहाँ पर 48 से 50 सीट या 60 सीट अवैसी लेकर आते हैं और ममता अगर 100 सीट भी लाती है तो ये क्या 148 या 160 में सरकार गठन हो जाएगा। 148 में सरकार गठन हो सकता है। जब सरकार गठन हो जाएगा, गठबंधन की सरकार होगी, तो बंगाल के मुसलमानों का भविष्य बदल सकता है। यही एक नज़रिया है हमारा, हमारी सोच है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर